राम जय श्री राम जय श्री राम। आपका स्वागत। वाह तो यह बोलोगा क्या की चलती है सब आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय महेश पोदार जी, श्रीमान मुख्य अतिथि रामेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जी नारायण साहब, ऋषि पांडे जी से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय गुरु शरण जी से भी निवेदन है कि आए और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सिंगिंग, कराटे और ड्राइंग। यहाँ हम लोग स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में भी सीखते हैं। कुछ कलाएँ हैं जिनको मैंने कुछ जल्दी डेवलप किया। सेवा भारती के द्वारा संचालित समर्थ किशोरी संस्कार केंद्र है। इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी अपनी मुझे और मेरे साथ साथ जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों को इतना सब कुछ इतने अच्छे तरीके से सीखने को मिला था कि नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे। ओम जटाजूट समायुक्ता अर्धेन्दुवृत्तशेखरा लोचनत्रय संयुक्ता पूर्णेन्दु सदृशानना अतसी पुष्पवर्णा सुप्रतिष्ठा सुलोचना नवयौवन संपन्ना सर्वाभरणभूषिता सुचारुदर्शनं तत्पदिनोन्नत पयोधरा त्रिभंगस्थान संस्थाना महिषासुरमर्दिनी मृणालाय संस्पर्श दशबाहो समन्विता त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं प्रमादः। नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे। सानवी दास और अद्यानयन ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की और इनकी तैयारी कराने के लिए श्रीमती बनवाली गांगुली जी ने कराया था। एक बार पुनः तालियों से इनका स्वागत हम लोग करें। श्रीमान रामेंद्र सिंह जी को शॉल उठा करके पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमान चंद्रकांत राघव जी से निवेदन करते हैं कि आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय महेश पोदार जी को शॉल उड़ा करके पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। श्रीमान शुभेंदु भट्ट जी से आग्रह करते हैं
अपने सेवा भारती के प्रांतीय संरक्षक हम लोग के अभिभावक स्वरूप डॉक्टर एच.बी. राणा जी को शॉल ओढ़ा करके पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही कुछ और भी गण्यमान्य अधिकारी आए। अब सेवा भारती झारखंड के इस हित चिंतक सम्मेलन में रांची महानगर सहित बोकारो, धनबाद, हजारीबाग ऐसे स्थानों से भी सेवा भारती के कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी भी आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेवा भारती के कार्य से आप पूर्ण परिचित हैं, फिर भी कुछ विशेष चीज़ मैं आप सबको आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। सेवा भारती के विगत 5 वर्षों की उपलब्धि के बारे में बताना कि 5 वर्षों में उन्होंने क्या खास किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है समाज पर। झारखंड के 21 जिलों के 610 स्थानों पर 1794 सेवा कार्य बहुआयामी सेवा प्रकल्पों का संचालन समाज के सामूहिक सहयोग से हो रहा है। संपूर्ण समाज के अंतिम पैरान पर खड़े व्यक्तियों को शिक्षित, संस्कारित, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबी बनाना हमारा उद्देश्य है। सेवा भारती द्वारा चलने वाले बाल संस्कार केंद्रों के माध्यम से सेवा बस्तियों के बालक बालिकाओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विगत 5 वर्षों में बाल संस्कार केंद्रों के कारण सेवा बस्तियों के 1750 बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही 850 छात्राएं इंटरमीडिएट व स्नातक की पढ़ाई कर पाई हैं। जिला गिरिडीह, सरायकेला, चाईबासा, लातेहार के बिहार क्षेत्रों के जनजातीय 35 बालकों का सेवाधाम विद्या मंदिर दिल्ली व कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश के आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सेवा भारती ने नामांकन कराया है। इसी तरह बच्चों के साथ साथ अभिभावकों में भी परिवर्तन आए हैं। आयाम के प्रांत संयोजक भी है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो आए और इस पत्रिका का लोकार्पण हमारे आज के मंचासीन अतिथियों से और मुख्य अतिथि से करवाएं। डॉक्टर एच.बी. राणा जी से निवेदन करते हैं कि हमें अपनी उत्प्रेरणा से हमें उत्साहित करें। डॉक्टर एच.बी. राणा साहब से निवेदन करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, बारंबार जोहार। सेवा भारती के कार्यकलाप का चित्रण देखा और उसके बाद माँ दुर्गा की प्रस्तुति भी देखी। इसके बाद आपको मेरा कर्कश स्वर सुनाई पड़ेगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं केवल सेवा भारती का जो कार्य है उसका विचार पक्ष क्या है, आपने नाटक तो रंगमंच पर देखा, लेकिन नेपथ्य में क्या विचार चलता है उसी के विषय में संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा। सच पूछिए तो आजकल विचारों की बात कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे ही विचारों की बात आप शुरू कीजिएगा, लोग कहते हैं महाराज ये मगजमारी छोड़िए, साफ साफ बताइए करना क्या है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया तो उसने बीच में ही रोक कर कहा, महाराज ये क्या 2 तरह की बात करके मुझे भ्रमित कर रहे हैं, साफ साफ बताइए करना क्या है। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती,
देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय महेश पोद्दार जी से निवेदन करते हैं कि अपने महत्वपूर्ण वचनों से हमें और उत्साहित करें। भारती के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देवव्रत पाहन जी, मुख्य अतिथि रविंदर जी और अभिभावक हमारे HP नारायण साहब, और हमारे मंच पे दो बंधुगण चंद्रकांत रायपत जी, ऋषि पांडे जी। सामने मैं देख रहा हूँ भाई गुरु, मैं पता नहीं इनको क्या बोलूँ, गुरु शरण जी प्रेरक तो हैं, मोटिवेटर तो हैं। मेरे ख्याल से इस बात पे आप लोग सब लोग सहमत होंगे। आज ये हितधारक, हित चिंतक सम्मेलन में हितधारक लोगों का जमावड़ा। पहला प्रश्न, किसका हित, किसके हित के लिए हम चिंता कर रहे हैं, किसके हित के धारक हम हैं। ये मैं समझता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ इस विषय को एड्रेस करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, धन दोगे तो धन बढ़ेगा। हमने रामायण की सीरीज में देखा कि एक तीर चलता था, फिर भगवान जाने वो कितने असंख्य तीर में बदली हो जाता था। एक गाना भी सुना था, तुम एक पैसा दोगे तो काफ़ी पैसे हो जाएंगे। क्या हमारा हित, हम जो यहाँ कर रहे हैं सिर्फ उस हित के कारण कर रहे हैं? हमारा हित वही है क्या कि इस माध्यम से हम पुण्य कमा करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे? शायद ऐसा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद। अब अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बहनों को सम्मानित करने का अवसर है, तो अपने मंच के अतिथि उनको सम्मानित करेंगे। तैयारी के लिए श्रीमती और नारी गंगुली जी को भी सम्मानित करना है। संघ के प्रचारक हैं और प्रवासी कल्याण केंद्र के क्षेत्र संगठन मंत्री का दायित्व है। राष्ट्रीय सेवा भारती या सेवा भारती के जितने भी हम सब इस विचार परिवार के लोग हैं, वो न्यूनतम से न्यूनतम प्रबंधन की व्यवस्था में अधिक से अधिक उस समाज का सहयोग लेते हैं। उस समाज की जिन आवश्यकताओं की ज़रूरत है उसी में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसमें ही उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उस जिस व्यवस्था के लिए, जिस आवश्यकता के लिए प्राप्त हुआ है, उससे समाज में कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। जिसने दिया है उसको भी दिखना चाहिए, जिसके लिए लिया है उसके अंदर भी कोई ना कोई बदल आना चाहिए। ऐसी सेवा भारती की हम सब जिस संस्कार में पले बड़े लोग हैं, सबकी हमारी मनस्थिति रहती है। इसलिए हम प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर खर्च नहीं करते, आवश्यकताओं के लिए लेते हैं और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसका सदुपयोग करते हैं, इसका प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी ऑडिट ऑडिटर से नहीं होती, हमारी ऑडिट समाज की विभिन्न ऐसी जो समाज की शक्तियाँ, जो सृजन शक्ति बैठी है, ये सब हमारे कार्य व्यवहार को देखती है।
वहाँ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के जीवन को देखती है, उनके परिश्रम को देखती है, उनके पुरुषार्थ को देखती है, और उससे जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है उसके कारण से लोग हमारे कार्य के साथ जुड़ते हैं। और सेवा की जो कार्य पद्धति है या सेवा का जो कार्य है, ये मन से नहीं होता, ये फोटो सेशन से नहीं होता, ये एक दिन का नहीं है, ये दूसरे की पीड़ा जब अपनी पीड़ा लगती है, संवेदना से होता है। जब उसकी हमारे मन की संवेदनाएं जागरूक होती हैं, तब उसकी प्रेरणा हमको पैदा होती है, तब वहाँ कुछ ना कुछ परिणाम आता है। इसके लिए हमें अपनी परिस्थिति, उसकी नीड का असेसमेंट करना पड़ता है, वहाँ की परिस्थितियों को समझना पड़ता है, उन समस्याओं को समझ करके जब हम काम करते हैं तब अच्छे परिणाम आते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्री रामेंद्र सिंह, राष्ट्रीय मंत्री राष्ट्रीय सेवा भारती के, आपके ऊर्जावान उद्गार एवं सामाजिक परिवर्तन का अनुभव हमें प्रेरक का कार्य करेगा। और एक कवि ने लिखा है कि झोपड़ियों में भी दिए जलते हैं अंधियारा मिटाने के लिए, हमें निकलना पड़ेगा आत्मीयता की ज्योत जगाने के लिए, प्रेम स्नेह बांटने और उन्हें गले लगाने के लिए। अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है, तो मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय क्षेत्र संचालक आदरणीय राम देवव्रत पान जी से निवेदन करते हैं। आज हम लोगों ने सेवा भारती के क्रियाकलापों को देखा, बच्चों को किस तरह से शिक्षाएं दी जा रही हैं। गुरु शरण जी तो हमेशा से गुरु हैं, और गुरु शरण जी को तो मैंने नाम दिया है संघ का जगजीवन राम। वो जिस पोर्टफोलियो को जगजीवन राम और ज़मीन से आसमान में उठाते थे, वैसे ही जहाँ भी गुरु शरण जी को भेज दीजिए, संघ के कार्य को बढ़ाते हैं। तो ऐसे एक एक व्यक्ति जब गुरु शरण जी बनेंगे, संघ का एक एक कार्यकर्ता जब गुरु शरण जी बनेंगे, तब इतने बड़े और समाज को उत्तिष्ठ पर जागृत कर हम लेने वाले को देने वाला बनाने में सफल होंगे। सेवा भारती के इस चिंतन सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए माननीय देवव्रत पान जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामेंद्र सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री महेश पोद्दार जी, हमारे अभिभावक डॉक्टर HP नारायण को हृदय से धन्यवाद एवं हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर हमें संबल प्रदान किया। इस सभागृह में उपस्थित अनेक गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं सबका नाम देना नहीं चाहता। सबने इस कार्यक्रम में रविवार के दिन दोपहर के समय सम्मिलित होकर सेवा भारती को अनुग्रहित किया है। कई लोग हितचिंतक हैं और कई लोग हितचिंतक बनने वाले हैं। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के बाद, मैं अपेक्षा करूँगा कि उन लोग सबके सहयोग से सेवा भारती का कार्य जो पूरे झारखंड में चल रहा है और जिसके विस्तार की बहुत सारी संभावनाएं हैं और विस्तारित करने का सेवा भारती का प्रयास है, प्रांतीय स्तर पे भी और महानगर के स्तर पे भी और बाकी अन्य महानगर के स्तर पर भी उसमें और सपोर्ट मिलेगा। हम लोग सब मिलके इस कार्य को और आदरणीय गुरु शरण जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा सकेंगे। हम लोग सेवा भारती हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर की समितियों को विशेष धन्यवाद, जो आज यहाँ सम्मिलित होके उत्साहवर्धन किया उन्होंने। विशेष धन्यवाद कावेरी रेस्टोरेंट के संचालक माननीय मिंटू भाटिया जी को, राशि टेंट हाउस, प्रेस मीडिया और बाकी संस्था जिन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र के बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इसके लिए सेवा भारती की निरीक्षिका सुश्री रेणु कुमारी। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नहीं, आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही सफल था और सबसे बड़ी बात है कि सेवा भारती का जो मुख्य उद्देश्य है शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और अभावग्रस्त लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, समाज की मुख्य धारा में उसको लाना। इसी विषय पर आज इतनी चर्चा हुई और हमारे बीच आपने देखा होगा कई जगह से गेस्ट आए हुए थे और इस पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई और सेवा भारती झारखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमारे 1600 से ज़्यादा सेवा केंद्र झारखंड में चल रहे हैं और आज उस पर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में आज की चर्चा का परिणाम भी दिखेगा और इस वर्ग के लोग समाज की मुख्य धारा से जुटेंगे, उनको वो आत्मनिर्भर बनेंगे, उनका आत्मविश्वास जगेगा और वो सेल्फ सफिशिएंट। देखिए, हित चिंतक सम्मेलन है कि समाज के सभी लोगों को और लोगों को जोड़ना और जो सेवा के आयाम हैं, जैसे मुख्यतः तो सेवा का आयाम अपना शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, स्वच्छता हुआ, पर्यावरण हुआ, संस्कार हुआ। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय संस्कार और संस्कृति की। बहुत अभाव है। हम लोग बाल संस्कार केंद्र भी चलाते हैं, संस्कृति पे भी, आत्मनिर्भरता की भी ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, बहुत कुछ होता है। पर मुझे लगता है इस समय जो बहुत ही इस समय एकदम ज़रूरत है, जो वक्त की समय जो चीख के कह रहे हैं कि अपने संस्कार से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। अभी एक कार्टून देख रहे थे जो पहलगाम में हिस्सा हुई कि लोगों को बोला कलमा पढ़ो, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। मैं तो कहती हूँ, एक कार्टून चला है कि वो कहते कि भैया मुझे तो गायत्री मंत्र नहीं आता अपना, मैं तेरा कलमा क्या जानूँ। तो हम लोग तो अपनी संस्कृति से भी दूर हो गए हैं, इतना ज़्यादा संस्कार विहीन हो गए हैं, ना कोई संस्कार रहे हैं, ना कोई मतलब जो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, अपने जो संस्कार हैं उनसे हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। तो मुझे लगता है सेवा भारती का एक बड़ा आयाम संस्कृति और संस्कार से जोड़ना भी एक ऊंचे स्तर से हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करना ही पड़ेगा और इसको और जोर शोर से करना पड़ेगा कि संस्कार संस्कृति ही फाउंडेशन है, वही नींव है समाज की। तो मैं सेवा भारती के कुछ पहले जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है उनमें मैं भागीदार रहा हूँ, परंतु इस तरह के सम्मेलन में आने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि सेवा भारती हर क्षेत्र में काम करती है, जिसमें खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा प्रमुख है, क्योंकि ये हमारे समाज के अधिकांश वर्ग जो वंचित हैं उनको इन दो क्षेत्र में ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य में, इस राज्य में और पूरे देश में व्यापक तौर पे स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है और सेवा भारती जैसे संस्थान जो हैं वो काफ़ी इसमें पहले से भी कारगर तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे जैसे स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो लोग हैं वो और जैसे इसके साथ आएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी और इसलिए इससे जुड़ना चाहिए। मैं लोगों से आग्रह करूंगा और ऐसा मैं मानता हूं।